नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज का मार्केट बहुत अच्छा था और सुबह के समय अपने शेयर में भी काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई थी, बट जब क्लोजिंग हुई है तो मामूली से गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या यहाँ से हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर आएगी यहाँ से बहुत बड़ी रैली। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब शेयर आपका नीचे गया था तब रिटेल इन्वेस्टर ने बेच दिया था। अब शेयर फिर से ऊपर आया तो फिर से लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए कि यहाँ पे क्या हम फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो गाइज यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मेरा मानना अभी भी यहाँ पे ये है कि 25 रुपये जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक बड़ी रैली नहीं आएगी। और जिन लोगों ने अगर यहाँ पे हमारे कहने पे 15.5 या 16 रुपए के आसपास बाई किया है तो उसको अपना स्टॉप लॉस लगा के भी रखना चाहिए, जिससे आपका लॉस मतलब प्रॉफिट कम ना हो अगर शेयर नीचे आता है तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइस सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के दिन का मार्केट बहुत बढ़िया है। सुबह तो ये लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पे डाउन साइड जाएगा मार्केट, बट 230 पॉइंट्स की तेजी बनी हुई है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में 310 और आईटी में आज के दिन सबसे ज़्यादा खरीदारी है, 800 पॉइंट्स की तेजी। स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसमें 44 पॉइंट्स की तेजी बनी हुई है। शेयर है जो कि 10 महीने का हाई ब्रेक कर चुका है और अब यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि यस बैंक में फिर से इन्वेस्टमेंट करें या फिर नहीं। जिस तरीके से यहाँ पे रैली बनी है, 3 से 4 दिनों के अंदर शेयर है जो कि 25% तक चल चुका है। 16 से सीधा 20 रुपए के आसपास आना, 25% तक की रिकवरी। तो उसके हिसाब से तो बुलिश कैंडल बनती हुई देखी जा रही है। और जनवरी के समय है जब शेयर 20 रुपए के ऊपर निकला था, तो अब जस्ट मतलब 1 साल के बाद ही इस लेवल तक पहुंचा है। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे ये भी है कि शेयर आपका 25 रुपए तक भी जाता हुआ देखा जा सकता है। शेयर है काफी टाइम के बाद, 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 डेमा को क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पे 20 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। माना यह जा रहा है कि यहाँ से 24 तक के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। आरबीआई की तरफ से एक न्यू गाइडलाइन जारी की गई है सारे के सारे बैंकों के लिए। वो गाइडलाइन ये है कि अगर कोई भी रिटेल यहाँ पे फ्रीलांसिंग करता है या यूट्यूब से या किसी भी तरीके से ऑनलाइन पैसे आते हैं बाहर से, जिसमें बैंक क्या करता है, हाई चार्जेस काटता है, तो उन सब की यहाँ पे पूरी गाइडलाइन बना दी गई है जिससे ज़्यादा पैसा हाई पेमेंट ना लिया जाए। जिस हिसाब से यहाँ पे रैली बनती हुई देखी गई है, इसका मार्केट कैप है जो कि 60,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। शेयर है जो कि एक हफ्ते के अंदर 25% तक की रैली बन चुकी है। 16 रुपए के आसपास चला था और इस समय 20 रुपए के ऊपर निकल चुका है। ये हम सभी जानते हैं कि यस बैंक ने अपनी जो बैड एनपीए है उसको जेसी के हवाले कर दिया था, मतलब जेसी फ्लावर को बेच दिया था। उस समय यस बैंक की पार्टनरशिप हुई थी, उसमें 10% तक का स्टेक यस बैंक ने तब भी रखा हुआ था। बीच में यहाँ पे उसका स्टेक 5% हो गया था, जिसको बढ़ा के फिर से 10% कर दिया है। 10% बढ़ाने का रीजन यही है कि जो भी पैसे की उगवाई होगी, जो भी रिकवरी होगी, जिसमें यस बैंक को भी उतना ही प्रॉफिट होने वाला है। जिसमें यस बैंक ने काफी बड़ा अमाउंट है जो कि जेसी फ्लोर को दिया था, जिसका इम्पैक्ट इनके Q2 के अर्निंग में भी दिखाई दिया था। उसी पार्टनरशिप की वजह से
यहाँ पे जेसी की तरफ से फिर से बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा गया। आप देख सकते हैं 120 करोड़ का यहाँ पे फंड है जो कि जेसी की तरफ से ट्रांसफर कर दिया गया है यस बैंक को, वो भी बैड लोन की जो रिकवरी आई है। सेबी ने यहाँ पे अभी रिसेंटली जो राणा कपूर के जो डीमैट अकाउंट थे या और भी कुछ जो चीजें थी सबको यहाँ पे लॉक लगा दिया था, फ्रीज कर दिया था। अब इसको अनफ्रीज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यस बैंक को जो नुकसान हो रहा है 81 बॉन्ड है उसको सेलिंग के ऊपर हो रहा है, और उसी की वजह से जो कि आज तक ये उभर नहीं पा रहा और अभी भी यहाँ पे केस चल रहा है। और DHFL के साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसमें भी यहाँ पे राणा कपूर का नाम है, तो इसमें 2.2 करोड़ की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई थी जिसमें राणा कपूर नहीं चुका रहे थे, जिसकी वजह से इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। अब यहाँ पे सेबी ने ऑर्डर कर दिया कि डी फ्रीज करने के लिए इनके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। आज के दिन एक बड़ी अपडेट आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने मीटिंग बुलाई है और आनंद राठी एनुअल फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस G200 सबमिशन, इसके तहत यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके साथ जो मीटिंग हो रही है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नई इन्वेस्टमेंट आ जाए या फिर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आनंद राठी एनुअल जो है ये सपोर्ट करते हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल, किसी भी कंपनी की ग्रोथ को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। यस बैंक ने करीबन 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर 3 पार्टनरशिप निपटा दी हैं जिससे वो अपना बेस बना सके। अभी रिसेंटली यस बैंक ने और क्लाउड ACE इंडिया के साथ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बिग पार्टनरशिप करी हुई है। सो गाइस, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे इनका जो मेन जो गोल है कस्टमर को इम्प्रूव करने का है, और जो अपने कस्टमर है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट करेंगे ये स्टार्टअप के ऊपर बाया यस कनेक्ट के थ्रू, जिससे गाइस जो भी स्टार्टअप खुलेगा उसके थ्रू फुल सपोर्ट करने वाले हैं यस बैंक। तो ये जो डील होती हुई देखी गई है, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 20.60 का, लो बनाया 19.90 का, क्लोजिंग दिया 20.15 पे, 1% तक की डाउनसाइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि 20.5 तक का हाई बनाया था और आज के दिन उस लेवल को टच करके नीचे आया, और इस समय सबसे बड़ा सपोर्ट की तरह आपको 20 रुपए का ही काम करना चाहिए। अगर 20 रुपए के नीचे आता है तो फिर आपको 19.5 तक भी आता हुआ देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पे DIs की तरफ से खरीदारी बढ़ती हुई देखी गई है। DIs ने 3% तक का स्टेक है जो अपना बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं कि 38% से सीधा यहाँ पे 41% कर दिया है। ये अपने सितंबर के जो क्वार्टर निकले हैं इसके नंबर आ चुके हैं कि FII और DIs की तरफ से कितनी बिकवाली और कितनी खरीदारी की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून के महीने में यहाँ पे FII की तरफ से नंबर बढ़ के आया था 23.80 का, बट अब यहाँ पे थोड़ी सी मामूली सी होल्डिंग FII ने अपनी कम कर दी है, इस समय 23.40 रह जाती है। यस बैंक ने यहाँ पे एक मर्जर किया हुआ है जो इनकी सब्सिडी कंपनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे यस बैंक ने 1.8 करोड़ इक्विटी शेयर हैं जो कि 45 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदे हैं, और ये यहाँ पे राइट इशू के थ्रू यस बैंक यस सिक्योरिटी लिमिटेड को पैसे ट्रांसफर करेगा। सो गाइज, यहाँ पे यस बैंक को ये जो मर्जर हुआ है लॉन्ग टर्म में इसका काफी ज्यादा बेनिफिट दिखाई देगा। ये जो गाइस यहाँ पे डील हुई है, इस डील के लिए आप देख सकते हैं कि सेबी रजिस्टर स्टॉक ब्रोकर हैज ओरिएंटेड, यहाँ पे BSE NSE MCX और NCDEX इन सारे लोगों ने यहाँ पे ये बात मानी है, और यहाँ तक कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया हुआ है। गाइस, ये अपने पास इनके जो नंबर्स हैं Q1 Q2 Q3 उसकी सारी डिटेल है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है पिछले साल के सितंबर से लेके जून तक लगातार काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई देखी जा रही है,
बट इस बार की जो यहाँ पे जो अर्निंग आएगी वो बहुत धमाकेदार रह सकती है, क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बताया कि जेसी फ्लोवर ने एक बार तो 230 करोड़ दिए थे, इस बार यहाँ पे 1500 करोड़ की खबर निकल के आ रही है। तो ये जो 230 और 1500 करोड़ जो इस सारे के सारे यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट में ऐड होगा यस बैंक की, और ये जो अब अर्निंग आएगी गाइस Q2 की, बहुत धमाकेदार रह सकती है और शेयर आपका बहुत जल्दी 20 रुपए के ऊपर जाता हुआ देखा जा सकता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे सुजलॉन ने जैसे मल्टीपल रिटर्न दिए, इसी तरीके से यस बैंक भी रिटर्न देने को तैयार है।